नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ये जो दिन चल रहा है ये चल रहा है जेल प्रहरी एग्ज़ाम परीक्षा के। और हमें पता है कि परीक्षाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जीके। एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक तो सभी लगभग महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्कोर अगर हमने कर लिया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपनी परीक्षा लगभग निकल जाएगी। तो जैसा कि अभी जो 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं जेल प्रहरी की, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर की, तो उसमें एनालिसिस जब किया गया तो हमें देखने को मिला कि वहाँ पर जो परीक्षाओं में जीके के क्वेश्चन जो बन रहे हैं तो उनमें मंत्रिपरिषद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी जो एमपी का मंत्रिमंडल है वहाँ से उसका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग से संबंधित है। तो उन्हीं विभागों को लेकर आज ये वीडियो है जिसमें हम सभी विभाग और उनसे संबंधित जो मंत्री हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं या उसके जो मंत्री हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नाम और इनके विभागों को यहाँ पे देखना होगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें ये चीज़, क्योंकि ये परीक्षा में आ रही है। ठीक है ना, और इसको अच्छे से तैयार करें। तो चलिए आइए देखिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, बात करेंगे मामा की, यानी कि जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जो अपने एमपी के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, तो देखिए एमपी के चीफ मिनिस्टर यानी शिवराज सिंह चौहान जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें इनके जो विभाग हैं, जो इनके पास जो विभाग रखे हुए हैं या दिए गए हैं, तो वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जन सामान्य विभाग, ये सारी जानकारी आपको इसमें दिखाई दे रही। जन सामान्य विभाग है इनका। ठीक है, जनसंपर्क, लोगों से संपर्क करने का विभाग है। नर्मदा घाटी विभाग इनके पास है, यानी नर्मदा का विकास के कार्य जो होंगे वो शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में रहेंगे। साथ में विमानन एवं अन्य समस्त विभाग से जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, यानी ऐसे कार्य भी कुछ जो किसी और मंत्री को ना सौंपे जाएं। तो नर्मदा, जनसंपर्क और कुछ प्रशासन संबंधित कुछ कार्य इनके आप ध्यान रखिए। ठीक है, वैसे तो पूरा काम जो है मुख्यमंत्री को ही करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ विभाग इनको अलग से विशिष्ट रूप से दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब दूसरा जो विभाग है वो हमें ज़्यादा अच्छे से कुछ देखना है। नरोत्तम मिश्रा मंत्री हैं यहाँ पर, तो इनका विभाग कौन सा है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए गृह विभाग। ठीक है, यानी गृह विभाग यानी मतलब जो घर वगैरह होते हैं, मकान वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित तो नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ठीक है, जेल विभाग भी इनके पास है। भाई नरोत्तम मिश्रा जी जो है ना, जेल के भी बहुत ज़्यादा, ऐसे आप ध्यान रखिए, जेल के बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज्ञानी पुरुष हैं नरोत्तम जी। ठीक है ना, तो नरोत्तम जी को जेल विभाग दिया गया है। साथ में संसदीय कार्य जो हैं ये भी किसके पास है, नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। ठीक है ना, संसद के जो भी कार्य होंगे वो भी नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। साथ में विधि एवं विधायी कार्य, यानी विधि बनाने के कार्य, यानी कोई नियम बनाना हो या कोई प्लानिंग करना हो, तो ऐसे कार्य भी इनके पास हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। जेल से संबंधित सभी काम इनके हाथ में है, गृह से संबंधित सभी काम इनके हाथ में है। ठीक है, संसदीय कार्य ये करेंगे, विधि ये बनाएंगे, साथ में विधायी कार्य पूरे जो है ये करेंगे, यानी नरोत्तम मिश्रा जी। तो ये मिश्रा जी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो इससे थोड़ा बहुत ये कुछ मदद मिलेगी इसको याद रखने में। ठीक है ना, चलिए देखिए इसके बाद देखिए अगला आपको दिखाई दे रहा है श्री गोपाल भार्गव। तो गोपाल भार्गव जी के पास जो मंत्री हैं इनके पास कौन सा विभाग है वो हम देख लेते हैं। देखिए लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्राम उद्योग, यानी जो गोपाल भार्गव हैं, देखिए आप इनके नाम से देखिए गोपाल, तो गोपाल में गा आ रहा है यानी गांव आ रहा है। ठीक है, गांव गोपाल, तो गोपाल से आप गोपाल, वैसे देखिए हम कृष्ण जी को कहते हैं जो गाय भैंस चराते थे, गांव से संबंधित थे, तो ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो गोपाल से आपको गांव से संबंधित कुछ ध्यान आएगा। तो ग्राम उद्योग यानी गांव के उद्योग, और गांव में कैसे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, यानी छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग नाम याद आ जाएगा। ठीक है, गोपाल से। और लोक निर्माण यानी लोगों के निर्माण के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के निर्माण के लिए गांव में कंडीशन ख़राब होती है तो वहाँ के लोक निर्माण के कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं, सड़क बनवाना आदि। ठीक है, हेडपम्प वगैरह लगवाना। तो गोपाल भार्गव जी जो हैं इसके मंत्री हैं इस विभाग के। ठीक है, लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे तो देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा है विजय शाह। ठीक है, अब ये बीच में यहाँ पे कुछ रह गया है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम चलिए बाद में समझेंगे कुछ, लेकिन अभी आगे हम देखते हैं। देखिए कुंवर विजय शाह के बारे में देख लेते हैं। तो कुंवर जो विजय शाह है इनके लिए केवल वन विभाग का काम ही दिया गया है। इनके अंडर में कौन सा विभाग है, केवल वन विभाग। देखिए वन विभाग भी बहुत ज़रूरी काम होता है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, क्योंकि सभी जानवरों को भी रखना जो कि अपनी धर्म मतलब अपनी संपत्ति है एक तरह से। ठीक है ना, पूरी प्राकृतिक देन है सभी। तो देखिए कुंवर विजय शाह, तो नाम से आपको लग रहा है कुंवर जी जो है, ठीक है ना, कुंवर जी विजय शाह। तो ये वन से संबंधित ध्यान रखना आपको। भाई वन जो है, वन एक बहुत बड़ी संपदा होती है, प्राकृतिक संपदा, तो वो ये कुंवर जी के हाथ में। ठीक है ना, कुंवर जी कहाँ के हैं, वन के हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए अगला दिखाई दे रहा है आपको सॉरी,
अगले देखिए, अगले आपको जो मंत्री दिखाई दे रहे हैं वो जगदीश देवड़ा है, ठीक है। साथ में आपको देखिए पिक्चर भी दिखाई दे रही है, तो आप इससे और अच्छे से इनको पहचान लीजिए। हालांकि पेपर में पिक्चर तो नहीं आती है। तो देखिए जगदीश देवड़ा मंत्री हैं, इनके पास कौन सा विभाग है तो वो आप समझिए। देखिए यहाँ पे आप, तो इनके पास जो विभाग है वो है वाणिज्यिक कर विभाग, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी। तो देखिए अब वाणिज्यिक कर ये भी वित्त से संबंधित होता है, ठीक है। तो वित्त वाणिज्यिक कर, ये कर जो लगता है वो वित्त पे ही लगता है, पैसे पे ही लगता है, ठीक है। योजना बनाना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के कार्य, ये सब मतलब पूरा एक तरह सांख्यिकी का कार्य पूरा इनको दिया गया है वित्त से संबंधित, ठीक। तो ये जगदीश देवड़ा हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। जगदीश देवड़ा हैं तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जगदीश जी को क्या दिया गया है, पैसे से संबंधित काम दिया गया है, ऐसे आप याद रखिए। जगदीश जी को क्या दिया गया है, पैसे से संबंधित काम दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ा इसको याद करने में सहायता मिलेगी और जल्दी से शायद हो सकता है आप जो है याद कर पाएँ, ठीक। इसके बाद गोपाल जी का आपको ध्यान होगा, गोपाल जी गांव में रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको लोक निर्माण विभाग आदि दिए गए, ग्राम उद्योग विभाग, कुटीर उद्योग विभाग इनको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे देखिए बातें याद रह जाएंगी आप अगर ध्यान से करेंगे। तो जगदीश जी को पैसे से संबंधित दिया गया है। अब जो आगे मंत्री हैं इनमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है। तो यशोधरा राजे सिंधिया मंत्री हैं, ठीक है। तो अब इनको कौन सा विभाग दिया गया है तो देखिए खेल और युवा कल्याण विभाग। देखिए इसका ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, शायद 12 दिसंबर की परीक्षा में आया था कि खेल मंत्री कौन है या खेल कल्याण विभाग किसके हाथ में, तो यशोधरा राजे सिंधिया इनके हाथ में है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो खेल और युवा कल्याण विभाग, साथ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार। देखिए अब इसमें यशोधरा राजे जो सिंधिया हैं, ये इनको आप याद रख लीजिए भाई, इनके पास क्या खेल का विभाग है पूरा, ठीक है। खेल विभाग यानी बच्चों के लिए खेल वगैरह खिलाना, ठीक है, ऐसी बातें आप याद रखिए, खेल से संबंधित हैं। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा तकनीकी शिक्षा भी वही होती है जिसमें खेल खेल में बच्चे सीख जाते हों, है ना, आसानी से खेल खेल में बातें सीख जाते हों। तो तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और बच्चों का एक दूसरे संपर्क में रहें, चीज़ों को समझें, रोजगार मिलता है उसके बाद उसको जब वो टेक्निकली कोई कोर्सेज सीख लेते हैं। तो इससे आप लगभग इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि खेल तकनीक इनसे आप लगाएंगे अंदाज़ा, तो आपको यशोधरा राजे सिंधिया का नाम थोड़ा सामने आने लगेगा कि भाई खेल से संबंधित हैं यशोधरा राजे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है श्री भूपेंद्र सिंह मंत्री। तो श्री भूपेंद्र सिंह जी जो हैं इनके पास कौन सा विभाग है, देखिए भूपेंद्र जी के पास है नगरीय और विकास आवास, यानी नगर में विकास करना और वहाँ पे आवास करना, ठीक है। मतलब वहाँ के घर वगैरह व्यवस्थाएं देखना, मकानों की व्यवस्थाएं करना, रहन कैसे लोग जो है रह रहे हैं, विकास कैसा हो रहा है वहाँ पे। तो नगरीय विकास और आवास विभाग जो है ना इनके पास है, भूपेंद्र जी के पास, ठीक है ना। तो भूपेंद्र जी के पास रहेगा नगरीय विकास और आवास, ये आपको ध्यान रखना है, तो याद रहेगा ये, तो लगभग आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। भूपेंद्र में देखिए भू आ रहा है, भा, तो भा मतलब भू से मतलब भूमि और भूमि मतलब ज़मीन। तो ज़मीन पर क्या होता है, नगर बसते हैं, आवास बसते हैं। तो भू मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भू से ज़मीन होती है, तो भूपेंद्र लगभग नगरीय विकास और आवास से संबंधित है, जो कि ज़मीन पर ही मकान वगैरह बनते हैं। ऐसे आप याद रखेंगे तो ये आसानी होगी इसको याद रखने में। इसके बाद देखिए अगले जो मंत्री हैं वो हैं सुश्री मीना सिंह मंत्री। तो मीना सिंह जो हैं, अब इनके पास कौन सा विभाग है, देखिए मीना सिंह जी के पास है आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। यानी इनके पास दो विभाग हैं, आदिम जाति और अनुसूचित जाति। मतलब ये एससी और एसटी लेवल का आप अगर देखें तो एससी एसटी स्तर के जो व्यक्ति होते हैं या जो लोग हैं उनके लिए इन्होंने इनको सौंपा गया है। वो विभाग किसको सौंपा है, मीना जी को सौंपा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, मीना जी जो हैं एससी एसटी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करती हैं, ठीक है ना, और उस विभाग के लिए ये काम करेंगी। तो मीना जी मंत्री हैं इस विभाग की, ठीक है, आदिम जाति और अनुसूचित जाति। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीना जी का नाम याद रखेंगे आप, मीना जी नाम से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि आप ऐसा कर लीजिए, तो मीना जी जो है ना एससी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख लीजिए मीना जी एससी कैटेगरी में आती हैं। तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी याद करने में, ठीक है। देखिए इसके बाद अब अगला है कमल पटेल। तो कमल पटेल जो हैं इनको कौन सा विभाग सौंपा गया है, देखिए नाम से कमल पटेल, पटेल जहाँ पे आ गया तो आप समझ लीजिए भाई किसान व्यक्ति हैं। पटेल जो ज़्यादातर आपको देखा हो कुर्मी जो होते हैं, कुर्मी या पटेल ज़्यादातर किसान होते हैं, ठीक है ना। तो कमल पटेल नाम से लग रहा है किसान कल्याण या कृषि विभाग इनको पास होगा। तो ये तो आसानी से आप याद रख लेंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए और अगर हम देखें
ये साहित्य की ये यहाँ पे जो डैश डैश लगे हुए हैं, ये डैश का मतलब है कि यहाँ पे मंत्री या तो बदल गए हैं या फिर अभी ये पद यहाँ पे खाली हो गया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम देखिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है जो अभी हमारे सामने फिलहाल में, हम उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद कुछ अगर कुछ अपडेट रहा तो फिर उसको हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बाद है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो ब्रजेंद्र जी के पास क्या है, देखिए खनिज साधन और श्रम विभाग, यानी खनिज साधन और श्रम विभाग किसके पास है, ब्रजेंद्र सिंह जी के पास है, ठीक है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो खनिज देखिए क्या है, खनिज भी बहुत बड़ी संपदा होती है, प्राकृतिक संसाधन है ये भी हमारे, खनिज पदार्थ, श्रम विभाग, ठीक है, ये सब कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। और ब्रजेंद्र जी के पास है इसका विभाग, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, ये एक तरह से भाई प्रताप तो उसी को कहते हैं भाई जो मतलब ज़्यादा पैसे वाला हो जाए या ज़्यादा बढ़ जाए आगे, ठीक है ना। जैसा आप ध्यान रखिए राजा महाराज जैसा नाम है इनका जो है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो खनिज संसाधन मिलकर जो है ना, खनिजों से इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा रुपया मिला, इससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े आदमी बन गए, राजा बन गए, ऐसा आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज साधन और श्रम विभाग, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला है श्री विश्वास सारंग। तो विश्वास सारंग नाम है और ये मंत्री हैं, किस विभाग से संबंधित हैं वो आप ध्यान रखिए, चिकित्सा विभाग यानी चिकित्सा शिक्षा, और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग, यानी इनको भोपाल से संबंधित काम सौंपा गया है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी जैसा कि आपको पता है, और उसका जो पुनर्वास, उसमें जो कि उसकी लिए राहत वगैरह के लिए जो काम किया जाता है, तो वो विभाग इनको दिया गया है। साथ में चिकित्सा शिक्षा का कार्य भी इनको ही दिया गया है। मतलब विश्वास है, मतलब ये काम जो है ना विश्वास से ही हो सकता है, आप ध्यान रखिए। चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी का काम जो है विश्वास से ही हो सकता है, तो ऐसा आप याद रखिए। तो विश्वास से हो सकता है, मैं आपको विश्वास मंत्री जी का नाम याद आ जाएगा भाई, इससे संबंधित विश्वास जी हैं, ठीक है ना, इन विभाग से संबंधित। अब देखिए अब हम बात करेंगे आगे के मंत्री की। तो आगे के मंत्री के रूप में आपको दिखाई दे रहा है श्रीमती इमरती देवी हैं। तो इमरती देवी देखिए बड़ा अच्छा ही नाम है, मंत्री इमरती देवी, जलेबी जैसा कह सकते हैं हम, जलेबी को भी इमरती ही वैसे बोल देते हैं, तो मिठाई जैसा नाम है वैसे तो, ठीक है। तो इमरती देवी जो है नाम, इनके आधार देखिए इनका जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है, ठीक है ना। तो महिलाएं ज़्यादातर भाई देखिए इमरती मतलब मिठाइयाँ वगैरह बनाती हैं, आप इस थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके नाम से जो थोड़ा सा हम सहायता ले सकते हैं अपने इसको याद रखने की, क्योंकि परीक्षा में कहीं आता है तो हमें वहाँ पर टिक लगाना है, कैसे भी करके याद तो आ जाए, ठीक है ना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग इनको दिया गया है क्योंकि इसमें महिलाएँ हैं, ठीक है। और महिलाएं क्या करती हैं, रसोई में अच्छा बढ़िया खाना बनाती हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनाती हैं, तो इससे आप ध्यान रखेंगे इमरती नाम से आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके बाद देखिए अगला दिखाई दे रहा है प्रभुराम चौधरी। तो प्रभुराम चौधरी जो हैं, एक सेकंड क्या हो गया है यहाँ पे जो है, हाँ तो देखिए भाई प्रभुराम चौधरी ये मंत्री हैं और ये किस विभाग से संबंधित हैं वो भी आप देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। तो प्रभु राम जी जो हैं वो लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य का और परिवार का कल्याण करेंगे, ठीक, प्रभु राम जी। तो आप ध्यान रखिए भाई राम जी जो हैं सभी लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है, साथ में परिवार का कल्याण करते हैं पूरा। कौन करते हैं, प्रभु करते हैं, मतलब राम करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखिए राम क्या करता है भाई, पूरे राम जो अपने ईश्वर हैं वो क्या करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, ठीक, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग किसको दिया है, प्रभुराम चौधरी को दिया गया है। साथ में आप देखेंगे महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मंत्री हैं इनके पास कौन सा विभाग है, देखिए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, यानी पंचायत और ग्रामीण का जो विकास होगा तो उनसे संबंधित कार्य जो होंगे, पंचायत संबंधित कार्य, वो सभी किसके हाथ में है, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के हाथ में है, ठीक है ना। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया के हाथ में है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे पंचायत के कार्य किसके हाथ में, महेंद्र जी के पास है, ठीक है। तो महेंद्र जी के पास कौन से काम है, पंचायत के कार्य हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है अगले मंत्री का नाम, तो क्या नाम है देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं ये ऊर्जा मंत्री हैं भाई, मतलब कि ऊर्जा विभाग इनके हाथ में है, ऊर्जा से संबंधित, ठीक है ना। तो ऊर्जा से संबंधित कार्य जो हैं इनके हाथ में है भाई, प्रद्युम्न जी के हाथ में, ठीक। तो प्रद्युम्न जी को जो नाम है भाई वो थोड़ा सा आपको ऊर्जा से संबंधित करना है, तो ये आप ध्यान रखिए। ऊर्जा के संबंधित जो मुख्य जो मंत्री हैं अपने विभाग के मंत्री वो कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें आगे, तो देखिए आगे आपको लिस्ट में दिखाई दे रहा है भाई श्री प्रेम सिंह पटेल। तो श्री प्रेम सिंह पटेल जो हैं श्री प्रेम सिंह पटेल
पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, यानी इनको जो दिया गया है पशुपालन, सामाजिक न्याय करना, निःशक्त जनों का कल्याण करना, ये वाला विभाग इनको दिया गया प्रेम सिंह जी को, पटेल को। ठीक है ना, ये भी देखिए पटेल हैं और गांव से संबंधित जैसा हमने देखा कृषि विभाग पटेल जी को दिया गया था। ठीक है, इसी तरह से इनको जो है पशुपालन संबंधित हम मान सकते हैं, है ना, प्रेम से ये कार्य करते हैं इसलिए इनको सामाजिक न्याय वगैरह करना, लोगों के साथ संपर्क में बने रहना, निःशक्त जनों की सेवा कल्याण करना, मतलब पशुपालन करना, ऐसे अच्छे काम इनको, मतलब एक तरह से ऐसे काम इनको दिए गए जो थोड़े प्रेम से होते हैं। तो प्रेम सिंह जी नाम याद आ जाएगा इससे आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे लिस्ट में। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है मंत्री का नाम, यानी ओम प्रकाश सकलेचा। तो ओम प्रकाश सकलेचा नाम है भाई इनका। तो अब देखिए इनको कौन सा काम दिया गया है ओम प्रकाश जी को, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के कार्य दिए गए उद्योगों के। ठीक है ना, और विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य भी इनको दिए गए हैं, यानी इस तरह का विभाग जो है इनको दिया गया है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसको दिया है ओम प्रकाश जी को दिया गया है। ठीक है, तो ओम प्रकाश जी को आपको ध्यान रखना है भाई, इन्होंने ये इस तरह का उद्यम और विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित विभाग इनको सौंपे गए हैं। ठीक है ना, ओम प्रकाश जी को, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उषा ठाकुर, तो उषा ठाकुर को कौन सा विभाग दिया गया है वो देखिए आप। उषा ठाकुर को जो है पर्यटन एवं संस्कृति और अध्यात्म विभाग दिया गया है। उषा ठाकुर, देखिए भाई ऐसा ध्यान रखिए, अब ठाकुर जो होते हैं वो बड़े ही संस्कृति वाले होते हैं। ठीक है ना, उषा जी का नाम है वो भी अच्छा है, संस्कृति ज्ञान लग रहा है एक तरह देखा जाए, संस्कृति वाला ज्ञान है ना जिसमें दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा धर्म को समझने वाला। तो ठाकुर कैसे हैं, थोड़ा सा संस्कृति वाले होते हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखिए। तो इससे आपको उषा ठाकुर जी का नाम याद आएगा। और पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग लगभग इनका। पर्यटन मतलब पर्यटन भी क्या होते हैं, अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। जो पर्यटक स्थल होते हैं वो भी अपनी संस्कृति को बताते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक जो दशाएँ होती हैं वहाँ पर सभी स्थितियाँ होती हैं वो सब अपनी संस्कृति को बताती हैं एक तरह से। तो उषा ठाकुर क्या है, पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म विभाग इनको दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला है अरविंद सिंह भदौरिया। तो अरविंद सिंह भदौरिया जो है इनको कौन सा विभाग दिया गया है वो आप देख लीजिए। तो अरविंद सिंह भदौरिया को सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन, यानी लोक सेवा, लोगों की सेवा का जो प्रबंधन है वो कैसे होगा। ठीक है ना, सहकारिता, लोक सेवा, ये सब इनको अरविंद सिंह जी को दिया गया है। तो अरविंद सिंह जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और इनसे संबंधित विभाग क्या है, सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन विभाग इनको सौंपा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली हो गई काफ़ी ज़्यादा। अब आ रहा है उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है तो उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वही वो हैं मोहन यादव। ठीक, तो मोहन यादव कैसे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के क्या है, मंत्री हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में कोई भी विभाग से संबंधित मंत्री या विभाग पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो मोहन यादव उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। साथ में आप देखते हैं आगे हरदीप सिंह डंग। तो हरदीप सिंह जी जो है इनको नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का काम सौंपा गया है। यानी विभाग को कौन सा विभाग दिया गया है इनको, हरदीप सिंह जी को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, साथ में पर्यावरण संबंधित जो विभाग है वो इनको सौंपा गया है। ठीक है, हरदीप सिंह जी को, ये पंजाबी हैं। ठीक, और इनको नवीन नवकरणीय ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, थोड़ा नवीनकरणीय जो स्रोत वगैरह हैं, पर्यावरण संबंधित कार्य जो है हरदीप सिंह जी को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे राजवर्धन सिंह जी की। तो राजवर्धन सिंह जी को कौन सा विभाग सौंपा गया है वो आप देख लीजिए। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, यानी उद्योगों के लिए जो नीति तैयार होगी और निवेश किया जाएगा, है ना, प्रोत्साहन के लिए, तो वो विभाग जो है किसके लिए किया गया है, राजवर्धन सिंह जी के लिए दिया गया है। राजवर्धन सिंह यानी राज्य को बढ़ाने वाला, ऐसे याद रखिए, राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति। राज्य को कौन बढ़ाता है, औद्योगिक नीतियाँ बढ़ाती हैं। भी अपना राज्य तभी बढ़ता है औद्योगिक नीति अच्छी हो, ना आप निवेश कर रहे हो। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो औद्योगिक नीति अच्छी होगी तो राज्य का वर्धन होगा, यानी राज्य बढ़ेगा अपना बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं राजवर्धन सिंह जी को। साथ में देखिए अगला है कि भारत सिंह कुशवाहा, ये मंत्री जी हैं। और इन मंत्री को क्या काम दिया गया है, देखिए राज्य मंत्री हैं ये, अपने राज्य मंत्री के रूप में भी हैं। साथ में इनको काम क्या दिया गया है, देखिए वो देखिए आप, इनको विभाग सौंपा गया है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार और नर्मदा घाटी विकास। तो देखिए नर्मदा घाटी विभाग भी इनके पास है। ठीक है, नर्मदा घाटी विभाग वैसे अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास भी था। साथ में ये भी राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से इनको भी ये विभाग का काम सौंपा गया है। ठीक है ना, उद्यानिकी के भी हैं और ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं भारत सिंह जी। ठीक, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग जो है,
स्कूल शिक्षा विभाग यानी उच्च शिक्षा विभाग तो मोहन यादव जी के पास था। अब साथ में आप ध्यान रखना स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है, और सामान्य प्रशासन, ठीक है ना। तो देखिए राज्य मंत्री इनको सामान्य प्रशासन का काम भी दिया गया है। अब इसके बाद इसमें मेन चीज़ है कि भाई शिक्षा विभाग जो स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास, इंदर सिंह परमार जी के हाथ में है। यानी जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो इंदर सिंह परमार जी के हाथ में रहेगा। साथ में ये सामान्य प्रशासन का कार्य भी देखेंगे। इसके बाद अगले हैं राम खेलावन पटेल, ठीक है, राम खेलावन पटेल। तो ये भी राम खेलावन जो पटेल हैं ये भी कहते हैं कि पिछड़े वर्ग से संबंधित, यानी इनको पिछड़ा वर्ग विभाग दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, साथ में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, यानी जो पटेल जी हैं ये राम खेलावन पटेल, इनको जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है ना। जनजाति विभाग एसटी विभाग भी लगभग इनको दिया गया है, एसटी का विभाग, एसटी के लोग जो हैं उनका विकास करना, ठीक है। साथ में पिछड़ा वर्ग वगैरह संबंधित राम जी को सौंपा गया है काम, राम जी खेलावन, ठीक है ना। तो इनका नाम है आपको ध्यान रखना है, राज्य मंत्री के पद पर भी हैं, ये राज्य मंत्री भी हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए श्री राम किशोर जी आ रहे हैं। राम नाम से काफ़ी ज़्यादा मंत्री हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा अच्छे से उनको देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए राम किशोर जी हैं, राम किशोर कांवरे, तो इनको कौन सा काम सौंपा है, आयुष विभाग इनको दिया गया, आयुष विभाग और जल संसाधन विभाग। तो राम किशोर जी को जो है जल संसाधन का विभाग दिया गया, आयुष, ठीक है। भाई राम किशोर जी, किशोर मतलब होता है युवा एक तरह से, ठीक है ना। तो राम कैसे किशोर हैं और इनको आयुष्मान का एक तरह से आशीर्वाद दिया जाता है, आयुष्मान रहें ये हमेशा, ठीक है ना। राम किशोर हैं और इनको आयुष्मान का आशीर्वाद दिया जाता है, ऐसे आप याद रखिए, राम किशोर हैं उनको आयुष्मान का आशीर्वाद दिया जाता है। तो आयुष से आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई राम किशोर जी इनके मंत्री हैं, ठीक है, अगर आयुष विभाग का कुछ पूछा जाता है तो, ठीक है। और जल संसाधन मंत्री भी इनको कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए अगले हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव। तो ब्रजेंद्र सिंह यादव जी के पास क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग है। तो जो पीडब्ल्यूडी का जो काम होता है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग किसके पास है, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी के पास है। तो ये याद रखिए भाई, ब्रजेंद्र सिंह यादव कौन है, मंत्री हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के। साथ में अब अगला है गिरिराज डिंडोतिया। तो गिरिराज डिंडोतिया जो है इनको किसान कल्याण एवं कृषि विभाग सौंपा गया है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग किसके पास है, गिरिराज डिंडोतिया के पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग किसके पास, सुरेश धाकड़ जी के पास है। सुरेश धाकड़ जी मंत्री जो हैं इनके पास लोक निर्माण विभाग है, गिरिराज जी के पास किसान कल्याण और ब्रजेंद्र यादव जी के पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हमने इससे पहले क्या देखा, इससे ऊपर हमने देखा था कि स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास था, इंदर सिंह परमार जी के पास था। मोहन यादव के पास क्या था, उच्च शिक्षा विभाग था, ठीक है। इसके बाद भारत सिंह जी के पास उद्यानिकी खाद्य मंत्री थे ये, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं तो ये आगे अपना लास्ट है ओपीएस भदौरिया। तो ओपीएस भदौरिया के पास कौन सा विभाग है, नगरीय विकास और आवास का कार्य इनके पास है, ठीक। तो देखिए अभी हमने कुछ विभाग देख लिए हैं, इनसे संबंधित कुछ आपको ध्यान तो अभी कुछ हो ही गए होंगे, याद भी हो गए होंगे कुछ तो, ठीक है। और नहीं हुए हों तो आप बिल्कुल जो है ना इसको वीडियो को अच्छे से देख लें और इन सबको याद कर लें बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए फंस गया तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ देखिए अब इसके बाद और भी जो क्वेश्चन जैसे कि कुछ अपने राष्ट्रपति संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति यानी कि अपने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे टोटल जो मंत्री अपने प्रधानमंत्री टोटल अपने जो राष्ट्रपति रहे हैं उनमें कौन से राष्ट्रपति किस नंबर के हैं, है ना। तो वर्तमान से ये सब बहुत सारी चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं, तो ये पूछ रहे हैं इसलिए हम इसको भी करेंगे। अभी अगली वीडियो है ना उनके संबंधित भी रहेगी और साथ में मुख्यमंत्री की लिस्ट का भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, इसमें पूरे मुख्यमंत्री की लिस्ट हम ट्रिक के माध्यम से जो आसानी से कुछ कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और भी आपकी सभी डाटा जो 24 दिसंबर से पहले लगभग हम जीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो बना लेंगे जो परीक्षा में पूछी जा रही हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।